चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 4.3 एग्जाम्पल नंबर है 12। एग्जाम्पल 12 देखो क्या दिया है। अ रेक्टेंगुलर पार्क इज टू बी डिजाइंड हुज ब्रेथ इज 3 मीटर लेस देन इट्स लेंथ इफ एरिया इज टू बी 4 स्क्वायर मीटर more than the area of the park that has already been made in the shape of an isosceles triangle with the base as the breadth of the rectangular park of altitude 12 meter. Find its length and breadth. देखो ध्यान से समझो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है, उसकी जो ब्रेड्थ है वो क्या है, 3 मीटर कम है उसके लेंथ से, ठीक है। उसके बाद कहता है ये जो पार्क का एरिया, इस पार्क का जो एरिया है वो 4 मीटर ज़्यादा है, रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया 4 मीटर ज़्यादा है एरिया ऑफ द पार्क से, ठीक है। और वो जो पार्क का देखो, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में पार्क है और एक आइसोलेस ट्रायंगल की फॉर्म में पार्क है, ठीक है। दोबारा सुनो, एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी ब्रेड्थ 3 मीटर कम है उसकी लेंथ से। उसके बाद कहता है जो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है वो 4 मीटर ज़्यादा है एरिया ऑफ द पार्क, जो किस फॉर्म में है, आइसोलेस ट्रायंगल की फॉर्म में। लेकिन इसमें ना एक कंडीशन क्या है कि जो उसकी ब्रेड्थ है ना, किसकी, रेक्टेंगुलर पार्क की, वो इसकी बेस है। मतलब अगर कोई ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसकी जो बेस है ना वो इसकी ब्रेड्थ है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, ये रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ है और इसका आल्टीट्यूड दिया हुआ है 12 मीटर। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, देखो रेक्टेंगल ना इस फॉर्म में बना रहे हैं, देखो ऐसा इसलिए बना रहे हैं, इसको ना हम ब्रेड्थ रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं ब्रेड्थ, क्योंकि इसकी जो हमने इसके ऊपर ट्रायंगल बनानी है ना वो इसकी ब्रेड्थ होनी चाहिए, ठीक है। ये ब्रेड्थ है, याद रखना, ये लेंथ है, ये रेक्टेंगुलर पार्क है। अब इसने क्या कहा, एक आइसोलेस ट्रायंगल वाला पार्क है लेकिन जो उसकी बेस है वो इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ है। मतलब ये देखो ऐसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, समझ गए, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हम ये जो ब्रेड्थ है ना इसको x ले लेते हैं। लेट x बी दी ब्रेड्थ ऑफ दी, लेट x मीटर बी दी ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है। ये हमने रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेड्थ को क्या ले लिया, x ले लिया, ये होगी x। तो ये देखो क्या कहता है, जो ब्रेड्थ है इसकी b, ब्रेड्थ किसके इक्वल है, 3 मीटर कम है लेंथ के, मतलब लेंथ माइनस 3 मीटर, ठीक है। अब हमने ब्रेड्थ को x लिया तो लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, 3 को उधर ले जाओ तो लेंथ आ जाएगी इसकी x प्लस 3। तो ये हमारे पास लेंथ आ गई x प्लस 3, ठीक है। अगर ये x है तो ये भी x होगी, है ना। अच्छा, इसके बाद ट्रायंगल का एरिया, ये आल्टीट्यूड दिया हुआ है, ट्रायंगल का आल्टीट्यूड है 12 मीटर, ठीक है। हमें निकालनी है लेंथ और ब्रेड्थ, मतलब हमें ये दोनों निकालने हैं। अब यहाँ पे देखो क्या दिया, एरिया किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क किसके इक्वल है, 4 यहाँ लिखो 4 मोर देन हो गया प्लस, मोर देन द एरिया ऑफ द पार्क। एरिया ऑफ द पार्क वो कौन सा पार्क, आइसोलेस जो ट्रायंगल बनाई ना ऊपर, वो वाला पार्क, ठीक है। अच्छा, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पार्क का एरिया क्या होगा, ये आइसोलेस ट्रायंगल है और ये आल्टीट्यूड है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, ठीक है। सबसे पहले लेंथ देखो कितनी है, लेंथ है x प्लस 3 और ब्रेड्थ, दोबारा लिखो इसको, x प्लस 3 और ब्रेड्थ देखो कितनी है, ब्रेड्थ को हमने क्या दिया था x इक्वल टू 4 प्लस 1/2। इसकी बेस देखो कितनी है, इसकी बेस है x और हाइट देखो कितनी है इसकी, 12 मीटर। ये इससे कैंसिल, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4 प्लस 6x, ये दोनों टर्म्स को इधर ले आओ,
ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 माइनस 6x इक्वल टू 0। ये बनेगा एक्स स्क्वायर 3x में से 6x के माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसकी मिडिल टर्म तोड़ते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस 4 आना चाहिए, तो बीच में है माइनस 3, तो कौन से दो नंबर होंगे, माइनस 4x और माइनस x प्लस x, सॉरी इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x माइनस 4, इनमें 1 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1। ठीक है, तो क्या बनेगा x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस 1 नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, क्योंकि x जो है वो ब्रेड्थ है, तो साइड्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, साइड कभी नेगेटिव थोड़ा होती है, तो हमने इसको लिया था ब्रेड्थ, यहाँ लिख लेते हैं। तो ब्रेड्थ आ गई हमारी कितनी, 4 मीटर रेक्टेंगुलर पार्क की, और लेंथ कितनी आ गई, लेंथ को हमने क्या लिया था, लेंथ को हमने लिया था x प्लस 3, तो वो बनेगा 4 प्लस 3 7 मीटर। ये होगी हमारी एग्जाम्पल 12 कंप्लीट। एग्जाम्पल 13 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स मतलब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, किस फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पार्ट आ जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो ये a होता है, ये b होता है और c हो गया 2। अब लगाओ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो b की वैल्यू है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट b का स्क्वायर -5 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a देखो कितना 3 और c 2 अपॉन 2a, a इज 3, तो ये बनेगा 5 प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 25, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 2 प्लस 3 6। ये बनेगा 5 प्लस माइनस 25 में से 24 गए 1, तो 1 का रूट कितना होता है, 1 ही होता है। अब आप क्या करो, एक प्लस वाला सॉल्व करो और एक माइनस वाला। ठीक है, तो एक हम प्लस वाला ले लेते हैं, ये बनेगा 5 प्लस 1/6 और एक ले लो माइनस का 5 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 6/6 1, और ये बनेगा 4/6, 4/6 कितना होता है 2/3, तो x की वैल्यू आ गई 1 और 2/3। ठीक है, इसी तरह सेकंड पार्ट भी यहाँ लिख देते हैं। सेकंड पार्ट है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब देखो सेकंड पार्ट में क्या होगा, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो a हो गया 1, b होगा 4 और c होगा 5। ठीक है, लगाओ फॉर्मूला, यहाँ पे डालो b की वैल्यू, b इज 4, यहाँ पे b 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a देखो कितना 1 इंटू 5 अपॉन 2a, a इज 1। ठीक है, तो ये बनेगा -4 प्लस माइनस 16 माइनस 4 5 ज़ा 20, 4 का स्क्वायर 16, 4 5 ज़ा 20, तो ये बन गया 4 माइनस 16 माइनस 20 माइनस 4। देखो एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, अगर रूट के अंदर क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, देखो यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं होता, नॉट पॉसिबल। रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब x हैज़ नो रियल रूट्स, या x रियल रूट्स क्या कहना है, x हैज़ नो रूट्स। रियल रूट्स तो आप इसके अगली एक्सरसाइज में पढ़ोगे। ठीक है, फिलहाल याद रखो x हैज़ नो रूट्स। अब लास्ट पार्ट भी कर ही लेते हैं इसी क्वेश्चन का। लास्ट पार्ट है
2x² माइनस 2√x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये a 2 हो जाएगा, b माइनस 2√2, ये a, ये b और c x हो जाएगा। ठीक है, अब मैं फॉर्मूला नहीं डालूंगा, सीधा वैल्यूज डालूंगा। ठीक है, फॉर्मूला आपके सामने ही है। देखो फॉर्मूला क्या है, माइनस b है, माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2√2, फिर प्लस माइनस b का स्क्वायर माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a है 2, c है 1 अपॉन 2a है ना, a कितना है 2, ये बनेगा 2√2 प्लस माइनस, देखो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर करो, √2 का स्क्वायर कितना आएगा 2, तो 4 2 ज़ा 8, 8 माइनस 8 अपॉन 4। ठीक है, 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0, तो ये बनेगा, 0 का रूट 0 ही होता है। अब आप एक प्लस का लो और एक माइनस का, 2√2 अपॉन प्लस 0 ये बनेगा, और दूसरा बनेगा 2√2 माइनस 0 अपॉन 4। ठीक है, ये 2 इससे कैंसिल, ये बनेगा √2 अपॉन 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये भी बनेगा √2 अपॉन 2। ठीक है, अब देखो सुनो मेरी बात, 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 2 होता है, तो यही लिखने लगा हूं मैं। अब इस 2 को लिख रहा हूं √2 इंटू √2, और यहां भी इस 2 को लिख रहा हूं √2 इंटू √2, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 1/√2 और दूसरी भी आ गई 1/√2। तो ये होगी एग्जाम्पल 13 भी कंप्लीट। एग्जाम्पल 14 है हमारे पास, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट दिया है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 0। देखो क्या निकालने हैं, रूट्स मतलब x की वैल्यूज निकालनी है, और कंडीशन ये दी है कि x 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर x 0 यहाँ पे डाल दोगे ना तो ये नॉन डिफाइंड हो जाएगा, मतलब 1/0 इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी नॉन डिफाइंड होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, इसका ना एलसीएम लो, x एलसीएम आएगा, इसके नीचे 1, ये इधर मल्टीप्लाई और 1 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 ही हो जाएगा। इस x को इधर ले आओ, ये बनेगा x² प्लस 1 इक्वल टू 3x। इस 3x को इधर ले आओ, ये 3x इधर आएगा, तो पहले मैं 3x लिख रहा हूं, ठीक है, बाद में 1 लिख रहा हूं। देखो अब इसकी ना मिडिल टर्म नहीं स्प्लिट होगी, अब कोशिश करके देखो मिडिल टर्म नहीं टूटेगी। देखो जब मिडिल टर्म नहीं टूटे ना तो वहां पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। ठीक है, आप लगा तो कहीं भी सकते हो, लेकिन जहां नहीं टूटे वहां मिडिल टर्म नहीं टूटे वहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले a देखो क्या होगा, x² का कोफिशिएंट है 1, a हो गया 1, b होगा -3, c होगा 1। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, b की वैल्यू देखो कितनी है -3, फिर यहां देखो b², b है -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a कितना है 1 और c कितना है 1 अपॉन 2a, a इज 1। तो ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और -4 अपॉन 2। ठीक है, बस अब खत्म हो गया ये, 9 में से 4 गए 5 अपॉन 2। अब आप एक काम करो, एक प्लस का लिख लो और एक माइनस का। पहले प्लस वाला लिखो 3 प्लस √5 अपॉन 2, और एक माइनस का 3 माइनस √5 अपॉन 2। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट आप देख लो, इसको देखना तो मैं तब तक सेकंड पार्ट लिख लेता हूं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया है, 1/x माइनस 1/x माइनस 2, और यहां लिखा है x इज नॉट इक्वल टू 0 और 2, मतलब x 0 और 2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहां पे
पहले तो इसका भी एलसीएम ले लो, क्या बनेगा x इंटू एक्स माइनस टू, ये इधर ये बनेगा x माइनस टू और ये x इधर आएगा माइनस एक्स इक्वल टू 3। ये x कैंसिल, माइनस टू, इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर, इसको इससे माइनस 2x इक्वल टू 3। ये इधर ले आओ, देखो 3 को ना दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 3x स्क्वायर और 3 को इससे माइनस 6x। ठीक है, तो सब ये 2 इधर ले आओ, पहले लिखो 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये 2 इधर आके प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा 0। ठीक है, अब आप कोशिश करके देखो इसकी भी मिडिल टर्म नहीं टूटेगी, तो फिर कौन सा फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो a क्या हो जाएगा 3, b हो जाएगा माइनस 6 और c हो जाएगा 2। लगाओ भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ डालो वैल्यू पहले b की, b है माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर करना आपको डायरेक्ट लिख दूं, अब माइनस 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस मत लिख देना, कुछ बच्चे माइनस भी लिखते हैं, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है। फिर 4ac, a देखो कितना है a 3 और c कितना है 2 अपॉन 2a, a इज 3। तो ये बनेगा 6 प्लस माइनस 36 माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 अपॉन 3 2 ज़ा 6। 36 में से 24 के बचेंगे 12। ठीक है, अच्छा अब हम देखो 12 को पता है कैसे लिखेंगे, 12 को ऐसा लिख सकते हैं 4 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है ना, 4 का रूट कितना आएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा है ना, 4 का रूट 2 और 3 पे रूट लग जाएगा। ठीक है, अब अगला काम क्या करो, 2 यहां से कॉमन निकालो, क्या बचेगा, यहां बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 6, ये 2 इससे कैंसिल। अब आप बस एक काम करो, प्लस वाले और माइनस वाले अलग अलग कर लो, ये बनेगा 3 प्लस रूट 3 अपॉन 3। देखो मैंने प्लस वाला अलग कर लिया और फिर माइनस वाला 3 माइनस रूट 3 अपॉन 3, तो ये भी होगी कंप्लीट। एग्जाम्पल 15 है हमारे पास, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखो क्या कहता है, एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड दी हुई है। ठीक है, अब ये कहता है 1 घंटा इसको ज्यादा लगता है अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन में, मतलब 1 घंटा जितना टाइम इसको लगेगा ना डाउनस्ट्रीम को, उतना अपस्ट्रीम को 1 घंटा ज़्यादा लगेगा। समझे मेरी बात, मतलब अगर मान लो डाउनस्ट्रीम को 10 घंटे लगते हैं पहुंचने में डाउनस्ट्रीम में, तो अपस्ट्रीम को कितना लगेगा 1 घंटा ज़्यादा, मतलब 10 प्लस 1 11 घंटे लगेंगे। ये क्वेश्चन कह रहा है हमें निकालनी है फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्ट्रीम मतलब जो पानी का बहाव है ना, वाटर जो फ्लो कर रहा है उसकी स्पीड निकालनी है, मतलब जो पानी बह रहा है ना उसकी स्पीड। ठीक है, तो पहले तो आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कंसेप्ट समझ लो, पहले तो बताया, अगर नहीं भी पता फिर भी देख लो। देखो अपस्ट्रीम में क्या होता है, ये जो मोटर बोट है ना इसकी डायरेक्शन होगी यहाँ पे इस तरफ, और जो पानी का जो फ्लो करेगा ना वो अपोजिट में होगा। हमेशा याद रखना अपस्ट्रीम में क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी होती है, मतलब मोटर बोट इस स्पीड में जा रही है और पानी इसमें यहां से बह रहा है। ठीक है, और डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, डाउनस्ट्रीम में ना दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, पूरा लिख देता हूं स्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में बोट की भी डायरेक्शन सेम होती है और जो पानी बह रहा है उसकी भी डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो हमें निकालना है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी की स्पीड निकालनी है, जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड। तो लेट कर लेते हैं, लेट x किलोमीटर पर आवर बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। ठीक है,
अब हम निकालते हैं स्पीड इन अपस्ट्रीम और स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। स्पीड इन अपस्ट्रीम, देखो अपस्ट्रीम में क्या होता है, डायरेक्शन उल्टी होती है ना। तो अपस्ट्रीम में देखो मोटर बोट की स्पीड है 18, है ना 18, और स्ट्रीमर की स्पीड है x। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या बनेगा 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर स्पीड इन अपस्ट्रीम सॉरी डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, दोनों की स्पीड दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसकी 18 है और पानी की x है, तो ये बनेगा 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो इसने क्या कहा है, 1 घंटा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम के कंपैरिजन। मतलब देखो इसको ना मैं रफली समझाता हूँ कि जितना टाइम किसको, अपस्ट्रीम को 1 घंटा ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम को डाउनस्ट्रीम से, मतलब 1 प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम। समझ आई मेरी बात, ये मैंने क्या लिया। देखो जैसे मैंने बोला था ना कि डाउनस्ट्रीम का टाइम 10 है ना, तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना है 11, वही लिखा ना मैंने। अपस्ट्रीम का डाउनस्ट्रीम के टाइम में 1 ऐड कर दो तो वो अपस्ट्रीम का टाइम बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकालेंगे और यहां वैल्यूज डाल देंगे। क्या करेंगे, दोनों का टाइम निकाल के यहां वैल्यू डाल देंगे। समझे मेरी बात। अब हम टाइम किसका निकालेंगे, अपस्ट्रीम का और फिर डाउनस्ट्रीम का, फिर वैल्यूज यहां डाल देंगे। तो टाइम किसका निकाल रहे हैं हम, टाइम टेकन टू गो अपस्ट्रीम। ठीक है, देखो आपको ये पता है ना, ये फॉर्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो टाइम इधर लाओ, स्पीड को इधर, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। तो डिस्टेंस देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 24 किलोमीटर, और स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड देखो किसकी, अपस्ट्रीम की, कितनी है 18 माइनस एक्स। ठीक है, ये निकाल दिया हमने किसका, अपस्ट्रीम का। अब सेम डाउनस्ट्रीम का निकालो, टाइम टेकन टू गो डाउनस्ट्रीम, सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस तो वही है सेम, दोनों को सेम ही डिस्टेंस कवर करना है। 24 अपॉन ये 24 लिखा, ठीक है मैंने, और स्पीड किसकी, डाउनस्ट्रीम की। डाउनस्ट्रीम की स्पीड देखो कितनी है 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको दोनों की टाइम की वैल्यू यहां डाल दो। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो मैंने क्या लिखा है, टाइम अपस्ट्रीम का टाइम है ये 24 अपॉन 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम का देखो कितना है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। ठीक है, अब आपको बस सॉल्व करना है और एक्स की वैल्यू निकालनी है, बाकी काम तो आसान ही है। इसको इधर ले आओ, 24 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। दोनों में 24 कॉमन निकालो, ये बनेगा 18 माइनस एक्स और यहां बनेगा 1 अपॉन 18 प्लस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, एलसीएम ले लो इसका, ये बनेगा 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। ठीक है, ये इधर 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, ऊपर ब्रैकेट्स खोलो, ये बनेगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस माइनस प्लस एक्स, और नीचे देखो क्या बन रहा है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो ए देखो कितना है 18 का स्क्वायर और बी है एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये 18 और 18 कैंसल। ठीक है, पीछे क्या बचा, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, है ना। तो 24 को मैं 2x से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं, 24 इंटू 2x कितना हो गया 48x। ठीक है, और ये पूरी टर्म इधर ले आओ, है ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये बनेगा 18 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दूं, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 होता है ना, 324 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आई यहां तक। अब क्या करो, ये इधर ले आओ, ये टर्म इधर आएगी प्लस हो जाएगी, फिर प्लस 48x लिखो और इसको इधर ले आओ
माइनस 324। अब इसकी ना मिडिल टर्म तोड़ दो। मिडिल टर्म कैसे तोड़ेंगे इसकी? देखो इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो आना चाहिए माइनस 324 और प्लस माइनस करके 48 आना चाहिए। तो कौन से दो नंबर होंगे? अगर आप 54 और 6 लो, 54 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा। तो देखो क्या लो, नहीं तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हो। अगर आपको नई मिडिल टर्म तोड़ना आती है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन मिडिल टर्म तोड़ने से ना जल्दी हो जाता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में टाइम लगेगा फिर। तो जैसे ठीक लगेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इन दोनों में x कॉमन, ये बनेगा x प्लस 54। इन दोनों में माइनस 6 कॉमन, ये बनेगा x प्लस 54। तो क्या आएगा, x प्लस 54 बाहर आ जाएगा तो x आएगा x माइनस 6, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दूं अब x प्लस, चलो लिख ही देते हैं पूरा, x प्लस 54 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 54। देखो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती, इसको नेगलेक्ट कर दो तो x आ जाएगा 6, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ नीचे जगह नहीं है तो लास्ट ये स्टेप लिख लो। स्पीड ऑफ दी किसकी, स्ट्रीमर की, स्पीड ऑफ द स्ट्रीमर कितनी आई, 6 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।